हाय हेलो सत श्री अकाल। आई होप यू आर डूइंग रियली गुड। तो आज आ गई हूँ मैं मेरे और कुछ इम्पोर्टेंट सवालों से जो स्पेशली इंटरव्यू के लिए, हमारे एचआर इंटरव्यू के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर अभी तक आपने मेरी वीडियो लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं करी है तो प्लीज़ उसे जाकर करें, क्योंकि ये वीडियो उन लोगों के लिए है स्पेसिफिकली जो लोग अपने इंटरव्यू क्रैक करना चाहते हैं। आज नहीं, ये जो मैं आपको सेट ऑफ क्वेश्चंस और चीज़ें देने वाली हूँ ये आपको लाइफ लॉन्ग इंटरव्यू के लिए काम आने वाली है। यानी अगर आपने मुझे सब्सक्राइब कर लिया तो आपके पास हमेशा मेरे न्यू न्यू इंटरव्यू क्वेश्चंस रहेंगे। और उसके अलावा जो भी आप एक ऑफिस में काम करते हैं, ये सारी चीजें मैं आपको बता दूंगी कि ग्रुप डिस्कशन कैसे किया जाता है, ग्रुप डिस्कशन में क्या इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं, हम रेज्यूमे के बारे में बहुत सारी बातें करने वाले हैं। तो बहुत सारा मजा आने वाला है, पर इसके लिए आपको अपना प्यार मेरे साथ बरकरार रखना पड़ेगा और मुझे अपना प्यार, बहुत बहुत सारा प्यार देना पड़ेगा, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर करके। ओके, तो अब आ गई हूँ मैं मेरी अगली वीडियो से, एंड द वीडियो गोज लाइक, जिसमें मैं और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाली हूँ जो इंटरव्यू रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। ओके, तो अब हम आ जाते हैं हमारे क्वेश्चंस पे। और हमारा सबसे पहला क्वेश्चन जो है ये, ओके, तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन जो है ये आ जाता है कि व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट टू यू, मनी और वर्क। भाई आपसे सीधे सीधे पूछ लिया गया है कि आपके लिए काम ज्यादा जरूरी है या पैसा ज्यादा जरूरी है। तो अब यहाँ पर आपको एक चीज का ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर आप एक फ्रेशर हैं तो आप क्या कहेंगे कि मेरे लिए काम ज्यादा जरूरी है। क्योंकि कोई भी किसी भी तरह का एक्सपीरियंस जो है वो मुझे पैसा तो दे सकता है, पर वो मुझे वो ज्ञान और वो बुद्धि नहीं दे सकता जो मुझे काम दे सकता है। मेरी बात समझ में आई? तो इसको हम कैसे लिखेंगे? वर्क इज मोर इम्पोर्टेंट टू मी एज आई एम ईगर, as I am an eager person to learn. Just have stopped in the market and I will never be able, I have just stepped in the market and I will never be able to gain the experience फ्रॉम मनी। यानी अगर आप मुझे कितना भी पैसा दे दें, शायद वो एक्सपीरियंस में कभी नहीं ला पाऊंगा। शायद जो लोग आज बोलने में बहुत हिचकिचाते हैं वो कल बहुत अच्छे हो जाएंगे अगर उन्होंने प्रैक्टिस करी। तो प्रैक्टिस जो है मैं वो खरीद नहीं सकता हूँ। ठीक है, तो मेक श्योर आप अपने आंसर्स को इतना अच्छे तरीके से पिचन करें कि सामने वाला जो एचआर है ये आपसे बिल्कुल इंप्रेस हो जाए। ठीक, उसके बाद आई वुड लाइक टू से दैट वर्क इज मोर इम्पोर्टेंट। If we work and achieve the company goals, then obviously money would follow. I would believe work is the priority here. तो आपने बहुत अच्छे से यहाँ पे सामने वाले को ये समझा दिया कि ऑटोमेटिकली अगर मैं किसी कंपनी के लिए काम करूंगा। इनिशियली मैं आपको एक बात बताती हूँ, जब मैं इनिशियल फेजेस में थी, जब मैंने पढ़ाना शुरू करा था, तो कई बार मैंने बच्चों को फ्री में पढ़ाया। ठीक है, और आई स्वेयर ऑन गॉड वो एक्सपीरियंस आज भी, जैसे कहते हैं ना इंटर्न के जैसा एक्सपीरियंस, मैं अपने कॉलेज में जब एमए कर रही थी तो मैं बीए के बच्चों को पढ़ाती थी, और शायद वहीं से मुझे ये समझ में आया कि मैं पढ़ाने के लिए बहुत पैशनेट हूँ। ठीक है, मेरे अंदर एक जज्बा है जो मुझे पढ़ाने के लिए बहुत मजबूर करता है। मैं बहुत मेहनत करती हूँ इन पीपीटीज पे, इन छोटी छोटी चीजों पे, सो दैट आपको ये समझ में आए। एक एक आंसर को मैं इतना थॉरली लिखने की कोशिश करती हूँ ताकि आपको ये बात समझ में आए कि सामने वाला एचआर क्या सुनना चाहता है। कई बार मैं बहुत सारे एचआर्स के साथ बैठ के इन चीजों को डिस्कस भी करती हूँ, एंड दे आल्सो गाइड मी टुवर्ड्स द लाइट की क्या चीज वो सुनना चाहते हैं। ठीक है, तो मेक श्योर आप मेरे वीडियोस में बने रहें, और हम बहुत सारे यहाँ पर क्या है, बहुत सारी बातें करने वाले हैं, और उसको उसके लिए आपको मेरे साथ बने ही रहना पड़ेगा। ओके, तो आ जाते हैं। अज्यूम्ड यू आर हायर्ड, हाउ लॉन्ग वुड यू वर्क फॉर अस। तो सामने वाले ने आपसे पूछ लिया है कि अगर मैं आपको हायर कर भी लूं तो आप कितने वक्त तक मेरे साथ काम करना चाहेंगे। ठीक है, तो आपको क्या बताना है? आई एम एक्साइटेड फॉर द पोजिशन वेयर आई लाइकली एंड कंटिन्यूसली कंट्रीब्यूट माई स्किल्स ओवर द इयर्स ओवर द इयर्स फॉर दिस डायनामिक कंपनी। यानी अपन ने ये बता दिया कि सबसे पहला, मैं एक कंटिन्यूस कंट्रीब्यूशन देना चाहूंगा जब तक ये कंपनी मुझसे कंट्रीब्यूशन चाहेगी। मेरे स्किल्स के साथ इस डायनामिक कंपनी के लिए मैं काम करना चाहूंगा ओवर द इयर्स। यानी हमने ये नहीं, मंथ नहीं बताया, हमने साल नहीं बताया, वो जो भी आपका सिनेरियो होगा जब आप शायद जॉब छोड़ेंगे। पर सामने वाले को ये अश्योर करना तो बहुत ज्यादा जरूरी है ना आपके लिए कि आप कितना ज्यादा जरूरी है कि आप अपनी कंपनी के लिए कितने ज्यादा डेडिकेटेड हैं। और अगर आप एक फ्रेशर हैं तो मैं आपको बता दूं, आपकी लाइफ का पहला एक्सपीरियंस जो होगा ना वो बहुत ही हसीन होगा। बहुत ही हसीन होगा, बहुत सारी चीजें सीखोगे। ऐसा लगता है कि बहुत सारी चीजें हमें किताबों में मिल जाती हैं, पर सच बता रही हूँ, जो चीज आप एक्सपीरियंस से सीखते हो वो आपको कोई किताब, इस दुनिया की कोई किताब नहीं सिखा सकती। मैं बच्चों को हमेशा ये बात कहती हूँ कि अगर लाइफ में तुमको किसी चीज के लिए डेडिकेटेड होना है या किसी चीज का नशा करना है ना, तो विजडम का नशा करो, एक्सपीरियंस का नशा करो, नॉलेज का नशा करो। और वो नशा इतना अच्छा होता है ना कि आपको ऐसा लगता है कि आप इसमें डूबते चले जाओ। स्पिरिचुअल नशा करो, इस तरह की चीजों को फॉलो करो जिनका अंत ही नहीं हो।
जिनका अंत ही नहीं हो, जो चीजें तुम्हें हेल्दी मोटिवेशन, हेल्दी अपब्रिंगिंग के लिए लेकर आए। ठीक, तो आ जाते हैं हम हमारे दूसरे आंसर के साथ। इफ आई एम गेटिंग बेनिफिट्स फ्रॉम द कंपनी, आई विल वर्क फॉर द कंपनी एज लॉन्ग एज कंपनी नीड्स माई सर्विसेज। यानी आपने बहुत अच्छे से यहाँ पे ये समझा दिया कि जब तक मुझे भी, देखिए बेनिफिट हमेशा दोनों साइड का होता है, अगर कंपनी का बेनिफिट हो रहा है तो आपका भी बेनिफिट होगा। तो अगर कंपनी को बेनिफिट हो रहा है मुझसे और मुझे भी कंपनी को बेनिफिट हो रहा है, पर कोशिश करिएगा कि पहले ये कहिए कि कंपनी को बेनिफिट, ये सुन के एचआर को थोड़ा अच्छा लगेगा, है ना। तो आप क्या कहेंगे, इफ द कंपनी इज बेनिफिटेड बाय मी एंड आई एम आल्सो गेटिंग माय बेनिफिट्स इन द कंपनी, आई विल वर्क फॉर द कंपनी एज लॉन्ग एज द कंपनी नीड्स माय सर्विसेज। ठीक, तो कंपनी को जब तक मेरी सर्विसेज की आवश्यकता होगी, मैं तब तक अपनी कंपनी के लिए काम करना चाहूंगा। उसके बाद आ जाता है एज लॉन्ग एज द कंपनी अप्रिशिएट्स माय वर्क एंड आई सी बेनिफिशियल ग्रोथ फॉर मी एज वेल एज द ग्रोथ ऑफ द कंपनी। यानी हमने यहाँ पे लिख दिया, जब तक कंपनी जो है ये मुझे अप्रिशिएट करती रहेगी मेरे काम के लिए, मुझे प्रोत्साहन देती रहेगी मेरे काम के लिए, तब तक मुझे बहुत अच्छा लगता रहेगा। और मैं इसके साथ साथ अगर अपना बेनिफिट भी यहाँ पे थोड़ा बहुत देख लेता हूँ, यानी मेरी थोड़ी मेयर सैलरी जो है, जो आपको इतना बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन दे रही है मेरा, तो इसके लिए मुझे लगता है कि यहाँ पे मैं अपना बेनिफिट भी देख रहा हूँ और कंपनी का भी बेनिफिट देख रहा हूँ। अगर दोनों के बेनिफिट लाइन चलते रहे तो फिर क्या ही बात है, फिर तो कोई भी इंसान काम करना चाहेगा। ठीक, ओके। तो अब आ जाते हैं हमारे अगले सवाल के साथ। क्योंकि ये पीपीटीज जो है मैंने अभी कुछ नए फॉर्मेट से क्रिएट करने की कोशिश करी है, इसलिए जरा मुझे थोड़ा सा इधर उधर खसकना पड़ेगा। ओके, सो व्हाट आर योर अचीवमेंट्स इन लाइफ अपार्ट फ्रॉम एकेडमिक्स। अब ये सवाल बहुत ज्यादा जरूरी है, बच्चे कई बार इस सवाल को समझते नहीं हैं। ये नहीं समझते कि ये सवाल आपके बारे में क्या क्या चीजें बताने की कोशिश कर रहा है। ठीक है ना। कॉर्पोरेट में सिर्फ पैसा नहीं होता, कॉर्पोरेट में सिर्फ काम नहीं होता, कॉर्पोरेट्स में और बहुत सारी चीजें होती है। कॉर्पोरेट्स में पॉलिटिक्स होती है, कॉर्पोरेट्स में टीम वर्क होता है, टीम लीडिंग होती है, इवेंट्स होते हैं एंड व्हाट नॉट। आप जितना बोले उतना कम है। और मैं किसी बहुत ज्यादा बड़ी कॉर्पोरेट से अभी अलाइंड नहीं हूँ, पर जब तक मैं कॉर्पोरेट्स के साथ अलाइन थी, मुझे ये समझ में आया कि काम के अलावा भी बहुत सारे आपके करिकुलर्स होते हैं कंपनी में। ठीक है, तो आपको ना ही सिर्फ अपने काम में अच्छा होना है, पर आपको ओवरऑल अपना डेवलपमेंट देखना है और ओवरऑल अपना डेवलपमेंट करना है। ठीक, तो टॉक अबाउट योर टीम प्लेइंग स्किल्स, लीडरशिप स्किल्स, एम्पैथी। हियर वी टॉक अबाउट द स्किल्स अपार्ट फ्रॉम एजुकेशन। यानी आपने ये कह दिया कि यहाँ पर आपको अपनी लीडरशिप स्किल के बारे में बातें करनी है, प्लेइंग स्किल्स के बारे में बात करनी है, आप कितने एम्पैथेटिक हैं अपने किसी प्लेयर के साथ या अपने साथ वालों के साथ, आपको अपनी क्वालिटीज बतानी है यहाँ पे। प्रोफेशनल क्वालिटीज नहीं, बट पर्सनल क्वालिटीज बतानी है। ठीक, company does not want a regular employee, rather than a company would prefer a multi-dimensional person। ठीक है, तो कोई इंसान जो आप जैसे आपने कई बार देखा होगा रिसेप्शन पे कभी लोग बैठते हैं, आप इन लोगों की एक खासियत देखना कि ये बात करने में बहुत अच्छे होते हैं, ये दिखते बहुत अच्छे होंगे। ठीक है, ताकि अगर आप एक ऑफिस में आते हैं तो आपको अच्छी गुड वाइब आए, गुड फीलिंग आए, ये मुस्कुराएंगे। ठीक है, इनकी मुस्कुराहट भी बहुत अच्छी होती है। तो ये इसीलिए है क्योंकि वो ऐसा नहीं कि वो सिर्फ बात अच्छी करना जानते हैं, आपको कन्विंस करना जानते हैं, पर ये सारी चीजें बहुत मैटर करती हैं। सभी चीजें, जो फॉर एग्जाम्पल अगर कोई इंसान है जो सूट बूट में हमेशा ड्रेसअप रहता है, क्योंकि वो एक वैसा ऑरा सेट करना चाहता है। ठीक है ना, और ऐसा ऑरा उस इंसान के लिए कितना ज्यादा जरूरी है। ठीक, तो हम बहुत सारी चीजें करते हैं, बस हम इन चीजों को एनालाइज नहीं कर पाते, हम छोटी छोटी चीजों में बहुत छोटी छोटी चीजें करते हैं। मैं जब लोगों को लाइफ गोल्स के बारे में समझाती हूँ तो मैं हमेशा ये बताती हूँ कि लाइफ गोल आप किसी को भी देख के सेट कर सकते हो यार, किसी को भी देख के सेट कर सकते हो। लाइफ गोल जो है मैंने एक चीटी से बनाना सीखा। ठीक है, मैं सक्सेस जो है वो चीटी को देख के सक्सेस अपनी एस्पायर करती हूँ कि काश उस चीटी के जैसी मैं सक्सेस कर पाऊं। कैसे? क्योंकि चीटी जो है, तुम कभी नोटिस करना कि चीटी जो है वो चढ़ती चली जाती है, चढ़ती गिरेगी फिर चढ़ेगी, गिरेगी फिर चढ़ेगी, पर वो अपनी कोशिशें नहीं छोड़ती। तो आपसे भी मेरा यही निवेदन है कि कोशिश न छोड़ें मेरे यार, कोशिश न छोड़ें, रादर देन अपनी एचआर इंटरव्यूज के लिए इतना अच्छा प्रिपेयर करें, इतना अच्छा प्रिपेयर करें कि शायद आपको कोई रिजेक्ट ही ना कर पाए। ठीक, और अगर आप रिजेक्ट हो भी रहे हैं तो मैं आपको एक बात बता दूं कि कोई बात नहीं। लोगों को, जिन लोगों की डेस्टिनी में सक्सेस है और उस ऊपर वाले से बढ़कर कोई नहीं है, तो उसने अगर तुम्हारे लिए कुछ लिखा है तो डेफिनेटली तुम्हारे लिए बहुत अच्छा ही लिखा होगा। अगर वो एक छोटी से छोटी चींटी का ख्याल रखता है तो I'm pretty sure वो तुम्हारा भी ख्याल रखेगा। ठीक है ना, तो भरोसा रखिए, अपनी मेहनत में कोई कमी मत करिए, मेहनत करने वालों की क्योंकि कभी हार नहीं होती। ठीक,
टॉक अबाउट व्हाट एल्स कैन यू डू अपार्ट फ्रॉम एजुकेशन। आपने जो भी इवेंट्स करे हों, जो भी आपने चीजें करी हों, आपने कोई फेस्ट करवाया हो अपने कॉलेज में, आप उसके अलावा, जैसे मैं अपने कॉलेज की डिसिप्लिन सेक्रेटरी रही थी, जबकि मैं खुद बहुत ही इनडिसिप्लिन इंसान थी, मैं आपको बता दूं, माइंडेड, मैं खुद बहुत मस्तीखोर थी। तो उन्होंने मुझे डिसिप्लिन सेक्रेटरी इसलिए बनाया था ताकि सारे कॉलेज के जो नालायक बच्चे थे ना, वो सब मेरे साथ आ जाते थे, और हम सब डिसिप्लिन, जब हम ही डिसिप्लिन कमेटी के लोग हैं तो फिर इनडिसिप्लिन कौन करेगा, ठीक है ना। तो ऐसी छोटी छोटी चीजें जो हैं आपको जरूर उसमें मेंशन करनी है। आपको अपार्ट फ्रॉम एकेडमिक्स बताना है कि आप उसके अलावा भी क्या क्या चीजें कर सकते हैं, कितने अच्छे से उन चीजों को प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये हुआ मेरा आज का लेक्चर। तो आपसे निवेदन है कि प्लीज मेरी सारी वीडियोस को जरूर देखें, और इन वीडियोस को इसलिए देखना जरूरी है क्योंकि आपको एचआर इंटरव्यू जरूर निकालना है, और इस एचआर इंटरव्यू को जरूर निकालने के लिए आपको मेरी वीडियो के साथ बने ही रहना पड़ेगा, ठीक है, समझ रहे हैं? तो प्लीज मेरे वीडियो के साथ बने रहे, मुझे बहुत सारा प्यार दें, सो दैट मैं और नई नई वीडियोस आपके लिए इस तरीके से लेकर आ सकूं, और मेरे साथ बने रहें, मेरे साथ मोटिवेटेड रहें अपने जीवन में, ताकि हम बहुत सारी चर्चाएं कर सकें, बहुत सारे अचीवमेंट साथ में ले सकें। और अगर आपने मेरे इंटरव्यू सेशंस को देखकर कुछ भी पाया है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और मुझे बताएं कि मैंने आपकी किस तरीके से मदद करी है। धन्यवाद आपका।